हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th हिंदी अर्धवार्षिक पेपर का आपका फुल सॉल्यूशन। तो हम करते हैं इसको बिना किसी देरी के शुरू। तो देखिए, जो इसका प्रश्न जो 1 है, ये है कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कराया? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिंगारस का स्थायी भाव है रति। नमक की गाड़ियाँ कानपुर जा रही थी। जो किए गए उपकार को मानता हुआ होता है कृतज्ञ। कुमार गंधर्व के अनुसार लता की है गानपन। और जो 6 वाला आएगा, इसमें आएगा पटकथा। अब प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिए। जो आपका हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल है वो है आपका भक्ति काल। काव्य किए कवि ने करा है। वीर रस प्रधान कविताओं में ओज गुण होता है। पंडित अलोपीदीन का सरस लक्ष्मी पर विश्वास था। लोक प्रसिद्ध उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। राजस्थान के रजत बूंदे पाठ के लेखक अनुपम मिश्र हैं। और ऑल इंडियन रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3, जो ज्ञान मार्गी शाखा है, इसके कवि कौन होंगे? जी कबीरदास जी। दोहा में कितनी 24 मात्राएं होती है? 11 और 13 होती है। तो आएगा 2। आंख दिखाना मतलब क्या होता है? डराना। विदय संभाषण, इसके लेखक है बाल मुकुंद गुप्त। गंभीरता, शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव होगा गंभीरता। और प्राप्तकर्ता, ये होता है आपका डिकोडिंग। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, पद्मावत किसकी रचना है? तो यह है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। थोड़ी बढ़ा लेना। 10वां रस कौन है? तो वात्सल्य। क्योंकि मैं थोड़ा पेन देखता हूँ। वात्सल्य कौन सा आएगा? वात्सल्य। ये मोहन के गुरु कौन थे? इसका आंसर आएगा त्रिलोक सिंह। मास्टर त्रिलोक सिंह। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा। कुएं की खुदाई करने के लिए बसोली। महाभारत में युद्ध विवरण के वाचक कौन थे? संजय। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 देखिए। मीरा की भक्ति दाम्पत्य भाव की, तो यह है आपका सत्य। कवित्व के प्रत्येक चरण में 12 होते हैं, यह है असत्य। प्रेमचंद का कहानी संग्रह मानसरोवर 8 खंडों में विभक्त हो चुका है, यह है सत्य। रचना के आधार पर बाकी के 3 भेद हैं, ये 8, ये गलत है, 3 होते हैं। कई शब्द पुल्लिंग, यह है असत्य। इंटरनेट सभी संचार माध्यमों का मिलाजुला रूप है, यह है सत्य। ठीक है। अब देखिए आपका जो प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। जो आपका प्रश्न क्रमांक 6 का देख लीजिए। निर्गुण, ये गुरु महिमा गुणगान आपसे ब्लैक लिखना है। इसके बाद आपको इसमें लिखना है। अब देखिए इसकी जो दूसरी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक ही हो गई और आपके एक ही हो गई। मूर्ति पूजा का विरोध इस युग के कवियों ने अपनी कविताओं में किया है। अब प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए। इसका ये उत्तर मैं बताता हूँ। ये देखिए, जो ये मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? 7 सिंपल आंसर रहेगा। अब इसके देख लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अब जो प्रश्न क्रमांक जो आपका आएगा 8 आएगा। 8 का संदेह अलंकार की परिभाषा ये मैं आपको बोलता हूँ। देखिए मैं शुरू करूँ। देखिए, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर संदेह उत्पन्न हो जाए वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए। सारी विच नारी है के नारी विच सारी। उदाहरण एक बार मैं बोल रहा हूँ। सारी विच नारी है के नारी विच सारी। अब प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सही। ये देखिए जी, आपको दोहा छंद की जो आपकी मात्रा होती है वो 11-11 और 13-13 मात्राएं होती है। अब इसके आगे देखिए आपको। अब देखिए जो आपका प्रश्न क्रमांक 10 है, जो आपको अथवा में कहानी और उपन्यास बनता है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। देखिए लिखिए। एक तरफ ना कहानी छोटी होती है और इधर लिखना कहानी जो उपन्यास में बड़े होते हैं। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़े होते हैं। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है और जो आपकी उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 11। मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहते हैं? तो ये देखिए इसके सामने आपका आंसर है। नान भाइयों को मसीहा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो 56 प्रकार की रोटियां बना सकते थे। इसी के साथ अगला देखिए, राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में। ठीक है, तो ये देख लीजिए जो आपकी राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। ये देखिए 2 अंतर दे रखेंगे। ठीक है, ये संवैधानिक भाषा है। जो भी आपको लिखा होगा आप देख लेना। अगला क्वेश्चन जी देखिए आपका है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं?
तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। एक बार बोल देता हूँ मैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए जो आपको प्रश्न क्रमांक 14, लता के गायन की 2 विशेषताएं। ठीक है, इसके साथ ये देख लीजिए जो विशेषताएं हैं जो लता मंगेशकर की, वो देख लीजिए, कोमलता, सुरीलापन, मुग्धता, जो भी है। अब देखिए जो आपको प्रश्न क्रमांक 15 क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊँ। अब प्रश्न क्रमांक 16 देखिए, आपको क्या है, मीराबाई और दुष्यंत कुमार को लिखना है। मैं आप ये देख लीजिए, ये है आपका मीराबाई का जीवन परिचय। ये देख लीजिए, ये आपकी रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, और आखिरी में आ जाएगा साहित्य में स्थान। अब देखिए जो आपको प्रश्न क्रमांक 16 क्या है, प्रेमचंद अथवा मनु भंडारी के जीवन परिचय आपको लिखना है। प्रेमचंद और मनु भंडारी, मैं एक मिनट देखता हूँ मैं प्रेमचंद जी का कहाँ लिखा है। ये देख लीजिए, इनका मिल चुका है। ये देख लीजिए, रचनाएं, भाषा आपकी, इनकी 2 प्रकार की भाषाएं, शैली में आपको कोई सी भी 2 शैली लिख देना, और इसके बाद आपका साहित्य में स्थान, तो वो देख लीजिए, ये आएगा आपका साहित्य में स्थान। अगर आपको वीडियो तेज लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लेना। देखिए प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर जल है तो कल है, इसको बाद में बताऊंगा। प्रश्न क्रमांक 9, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। देखिए पहला क्रमांक का शीर्षक क्या, मनुष्य का जीवन, मनुष्य किस प्रकार श्रेष्ठ माना जाता है। तो देखिए, मनुष्य अपने कर्म फल के कारण श्रेष्ठ धन्य है। मनुष्य का जीवन कैसा है, तो मनुष्य का जीवन क्या है, संघर्ष में होता है। ये आपका हो चुका है। अब जो गद्यांश का जो है पंडित वाला जो है, इसका देख लीजिए, संदर्भ भी देख लीजिए। इसके बाद ये प्रसंग, और उसके बाद ये इसकी व्याख्या है। ठीक है, व्याख्या बड़ी छोटी है। अब अगले प्रश्न क्रमांक का 20, क्या प्रश्न क्रमांक का 20। देखिए इसमें क्या है, के लिए वो देख लीजिए, ये देख लीजिए, पत्र लेखन में आपकी जो है ध्वनि यंत्रों पर रोक लगाने के लिए, ये आप वैसी याद कर लेना, फाइनल एग्जाम में भी आ सकती है आपकी। लिख लीजिए नीचे आपका नाम वाम, और ये इतना आपको लिखना है इसमें से, जिलाधीश महोदय को। अब देखिए जो आपको प्रश्न क्रमांक 23 है, मैं आपको प्रश्न क्रमांक आपका 23 बता देता हूँ। देखिए ठीक है, अब मैं इसमें आपको बताता हूँ जीवन में खेलों का महत्व। ये देख लीजिए, निबंध में आपका है पहला, जीवन में खेलों का महत्व, इसकी प्रस्तावना, तो यहाँ से आप देख लीजिए इसकी प्रस्तावना है ये पूरी। फिर खेलों के संबंधित में पूर्वजों की मान्यताएं, जो आपके पूर्वज। अब खेलों के प्रकार, अब खेल कितने प्रकार के, खेल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आउटडोर, एक होते हैं इंडोर। ये तो इसे आप मन से भी लिख सकते हैं। जीवन में खेलों का महत्व, और जगह आपको खेलों के लाभ, आप इसमें वैसे भी 4 पॉइंट लिख देना, 4 पॉइंट ये, और ये उपसंहार आ जाएगा आखिरी में, देखो उपसंहार। अब देख लीजिए आपको जो प्रश्न क्रमांक मैंने आपसे बोला था, ये इसमें जो आपको प्रश्न क्रमांक 15 है, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें आपको जो वाचडॉग पत्रकारिता है, ये देख लीजिए, यहाँ पर 4 लाइन का उत्तर रहेगा छोटा सा, ये देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और रहेगा जो मैंने आपको बताया था, ये प्रश्न क्रमांक 18, जो मैं इसका करवाना है आपको है, जल है तो कल है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपको जो प्रश्न क्रमांक ये हो जाएगा, जो जल है तो कल है। ये जो आपको निबंध देगा, इसमें से आप इसकी प्रस्तावना लिख देना, और हाँ एक प्रस्तावना लिख देना, ये 4 लाइन की है, ये आपको हो जाएगा। ठीक है, यह ऊपर एकदम फुल सॉल्यूशन। इसमें एक क्वेश्चन छूट गया है, वो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना, इससे हमारे वीडियोस और आपको। जय हिंद।